हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो इससे पहले हमने ब्लड पढ़ा कि ब्लड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डिटेल में कंपोनेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, पर कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम फंक्शंस को डील करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शंस है जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये फंक्शंस सभी सारे जो ब्लड कंपोनेंट्स है उनके लिए है। हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन अलग कंपोनेंट का काम हो या रेगुलेशन अलग कंपोनेंट का काम हो, बट थ्रू आउट जो ब्लड का फंक्शन होता है वो यही होता है। इसीलिए सबसे पहले हम फंक्शंस डील करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है तीन मेन फंक्शंस। तो फंक्शन ऑफ ब्लड के तीन मेन फंक्शन हम आज डील करेंगे। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है रेगुलेशन एंड तीसरा है प्रोटेक्शन। ओके, सबसे पहले अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है ना। तो वही ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी में प्रोवाइड करता है ब्लड, ओके। और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वो वापस कहाँ लेकर आता है? लंग्स में। वही चीज ये सेकंड पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। तो लंग्स से जब हमने कार्डियोवास्कुलर पढ़ा था, जब हम हार्ट पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि लंग्स क्या करता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गैस एक्सचेंज कहाँ पे हो पाता है? लंग्स में, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लड के पास क्या आ गया? O2 आ गया, है ना। अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा हार्ट के पास, ओके। और हार्ट से फिर आयोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी में O2 लेकर चला जाता है, ठीक है। यही मैकेनिज्म है। और पूरे बॉडी से क्या कलेक्ट करके लेकर आता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ पे ड्रॉप कर देगा? लंग्स के पास, है ना। यहाँ पे CO2 होता है तो वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, वो पॉसिबल क्यों है? ब्लड के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम GIT टू सेल्स। अब GIT क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके। यूजुअली हम उसे शॉर्टकट में GIT लिख देते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर कहाँ जाता है? सेल के पास, ओके। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ब्लड में हार्मोन्स और एंजाइम्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड में सिर्फ वो ऑक्सीजन ही कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही कैरी कर रहा है, हार्मोन्स भी कैरी करता है, एंजाइम्स भी कैरी करता है, फाइटिंग एजेंट्स भी उसमें है ना, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ते हैं। सब कुछ ब्लड के अंदर ही होता है, ओके। कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनीज, लंग्स एंड स्किन फॉर एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, जितना भी वेस्टेज है, वो अलग से तो नहीं जाता है, वो ब्लड में ही आता है। हर ब्लड उसे किडनी के पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास कैसे? ये जो CO2 है ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ही हुआ ना। तो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, ओके। किडनी भी फिल्टर करता है ना, फिल्ट्रेशन करता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है, ओके। उसके बाद आते हैं हम रेगुलेशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेगुलेशन। मेंटेन pH बैलेंस। अब ये रेगुलेट करता है, मतलब जो ब्लड है वो जो हमारा pH होता है उसको भी बैलेंस करके रखता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एज इन जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर, एक इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो किसके वजह से है? ब्लड के वजह से। देन मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑब्वियसली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी वो मेंटेन करके रखता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होने चाहिए वो होते हैं उसमें, उसको कैसे अपने पास रखना है। जैसे कि हमारे पास एल्ब्यूमिन होता है, जब हम आगे अभी प्लाज्मा पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अभी इस प्रेशर को मेंटेन करने का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो अंदर ही रह पाए, मतलब जितना चाहिए वो फ्लूइड अंदर ही रह पाए, बाहर ना निकले। उसके लिए एक प्रेशर मेंटेन रहता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर। वो मेंटेन रहता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। अगर फ्लूइड क्या हुआ, बाहर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? यहाँ से पानी निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही रह जाएंगे ना,
ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। एक अच्छे रेंज में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसका एक बैलेंस क्रिएट करके रखने का काम किसका होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। वो किस में प्रेजेंट है, अगर थ्रू आउट हम ऐसे देखें तो वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, डिटेल में देखोगे तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो उसका काम क्या होता है, मेंटेन करना बॉडी के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन। तो आप सभी को पता है कि हमारा ब्लड जो है, हमारा जो WBC होता है, वो क्या करता है, फाइट करता है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी पैथोजेंस आ जाए तो वो क्या करता है, उसको मारना शुरू कर देता है ना। तो वही यहाँ पे है, कंटेन WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर डिफेंस। उसके अलावा प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि प्लेटलेट्स क्यों, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों ही मिल जाते हैं तो हमारे शरीर से ब्लड को निकलने नहीं देते। सपोज कोई कट लग गया, ठीक है, अगर वो कट कंट्रोल, मतलब अगर वो कट लगा और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड निकलता ही जाएगा, है ना। तो आप कितनी देर तक कंट्रोल करके रखोगे, वहां पे आता है प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर का काम। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, एक मेश लाइक वहां पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, मेश लाइक थ्रेड्स वहां पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वो वहां पे ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देते हैं और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं और बॉडी से जो ब्लड लॉस है उसको नहीं होने देते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट है एंटीबॉडीज प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडीज आपने सुना होगा, अगेन जब हम प्लाज्मा पढ़ेंगे तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, दूसरा जो होता है दैट इज ग्लोब्यूलिन, आपने सुना होगा ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन। ओके, तो ये 3 प्रोटीन हम पढ़ेंगे प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन का काम मैंने आपको बता दिया कि वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहा है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन के भी कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स हो गए और गामा ग्लोबुलिन्स हो गए। तो यहाँ हम गामा ग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं। अब ये गामा ग्लोबुलिन्स क्या है, ये बनाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज एज एन इम्यूनोग्लोबुलिन, आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली कोई भी बॉडी में अगर पैथोजन आ रहे हैं तो इसका काम क्या है, हमारी एंटीबॉडीज का काम क्या है, ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारी बॉडी का नहीं है। आपने सुना होगा एंटीजन, है ना। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज कौन से होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि हमारे पास 5 टाइप्स के हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ठीक है। हम यूजुअली इसे दिमाग करके याद रख पाते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम शॉर्टकट में इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या बोलते हैं, IG। तो IgD, IgE, IgM, IgA, IgG। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ ब्लड। एक बार रिपीट कर देती हूँ। फंक्शंस ऑफ ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये एग्जाम में भी लिख सकते हो और इसको थोड़ा इलाबोरेट करके भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।